Assalamualaikum, my dear students of class 2. As you know that I am your English teacher, Ms. Javeria, and I am back with another exciting story. As you can see behind my back, yes, a cat and a mouse. In my childhood, I was always fond of a cartoon named Tom and Jerry. उसमें भी यही होता है, जो कैट होती है उसका नेम होता है टॉम और जो जेरी होती है वो होती है एक माउस. दे ऑलवेज स्क्रिल एंड फाइट ईच अदर ऑल द डे. और उस फाइट में इतना फ़न होता है बिकॉज कैट और माउस की फ्रेंडशिप कभी भी नहीं हो सकती. सो आई डोंट नो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही रीड करूँगी इस पोएम को, लेकिन इसमें क्या होने वाला है, लेकिन आई कैन गेस बिकॉज माउस एंड a cat can never be friends, so there must be some kind of fighting and changing words. So without wasting any time, let's read about this conversation between a mouse and a cat. Let's start reading. So take out your English book, page number 22, and let's read with me. Book page number 22. This is a poem which is conversation. Let's start reading. Always grab your pencil when we are reading and underline the difficult word and write the meanings of the difficult words, okay? Mousey, mousey, where is your little wee housey? So this is the cat जो कि उसको बड़े क्यूटली कॉल कर रहा है बिकॉज उसके ट्रैप में वो अपने शायद उसको ट्रैप करना चाहता है, तो उसको उससे बड़े वो क्यूट वे में उसको कॉल कर रहा है, माउसी माउसी, एंड आस्किंग that mousey, where is your little wee housey? Wee means small, tiny, कि तुम्हारा छोटा सा घर किधर है. Here is the door, under the floor, said mousey mousey. mousey कहता है कि यहाँ पे है डोर उसका, इधर फ्लोर के अंडर उसको रिप्लाई करता है, mousey mousey, may I come into your housey? हाँ, वो उसको कहता है कि माउसी माउसी, क्या मैं तुम्हारे हाउसी में जो है वो आ जाऊँ. यू कांट गेट इन, कहते हैं नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते. यू हैव टू बी थिन. तो कैट जो दिखाई है वो थोड़ी फ्लफ़ी सी दिखाई है थोड़ी ना, तो वो कह रहे कि तुम्हें थिन होना पड़ेगा, तुम्हें इसके अंदर आने के लिए तो बहुत छोटा सा है, तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग है. सेट द माउसी माउसी. माउसी माउसी, वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी. अच्छा, वो उसको ट्रैप करने की कोशिश करे क्लेवरली कि अच्छा मैं नहीं अंदर आ सकता, तो ऐसा करो तुम बाहर आ जाओ. आई एम सॉरी टू से, वो कहता है नहीं आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकता. आई एम बिज़ी ऑल डे, मैं तो पूरा दिन बहुत बिज़ी होता हूँ. सेड माउसी माउसी, माउसी उसको कहता है कि मैं तो बिज़ी होता हूँ, सो मैं तो बाहर नहीं आ सकता और तुम अंदर नहीं आ सकते. सो दैट्स हाउ दे वर हैविंग द कॉन्वर्सेशन, द क्यूट कॉन्वर्सेशन एक्चुअली, जिसमें कैट जो है एक माउस को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है और उसको बड़े क्यूट नेम से उसको कॉल कर रही है. ऑल्सो वी हैव टू रीड दिस, लेट्स सी व्हाट्स दे आर सेइंग इन दिस बॉक्स. एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचर. टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स मेक अस काइंड हार्टेड. विच एनिमल डू यू सी अराउंड अ लॉट. वो कह रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो हमारी नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें उन एनिमल्स को बहुत काइंड हार्टेडली, बहुत रहमदिली से उनका ख्याल रखना चाहिए. और ही इज़ आस्किंग एज वेल कि आप अपने सराउंडिंग्स में सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल को देखते हो. सो टेल मी इफ़ यू आस्क मी कि टीचर आप कौन सा एनिमल को सबसे ज़्यादा अपने सराउंडिंग में देखती हैं, तो इट वुड बी अ कैट. बिकॉज मेरे घर के पास बहुत सारी कैट्स हैं जो कि इधर उधर घूमती रहती हैं और मेरे घर भी आती हैं. येस, सो टेल मी अबाउट यू कि आपके सराउंडिंग में कौन से एनिमल हैं. Now let's do the book work on page number 23. On page number 23 we are going to do part number 2, that is point rhyming words of the following. Use the rhyming words to write a short poem. वो कह रहे हैं कि rhyming words होते हैं जिनकी एक जैसे वो rhyme करते हैं, साउंड एक जैसी आती है. जैसे अब हमने उसने कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं, हमें उनके rhymes बनाने. जैसे door का rhyme होगा floor. Poem, conversation, words, meanings. Conversation means टॉकिंग विद समवन. जब हम किसी से बात करते हैं तो उस बातचीत को जो है इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कहते हैं. हाउसी, हाउसी मीन्स हाउस. वी मीन्स स्मॉल, टाइनी, छोटा. द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम कॉन्वर्सेशन मस्ट बी डन ऑन योर नोटबुक्स. इफ़ यू आर नॉट हैविंग दिस वर्क, यू कैन आस्क योर फ्रेंड टू सेंड इट, और यू
ask your in charge to provide you. So let's start it. Question answers of this poem. Question number 1 is, who is talking to the mouse? Mouse से कौन बात कर रहा था? Yes, the cat is talking to the mouse. Question number 2 is, what does the cat want to do? Cat क्या करना चाहती थी? Yes, exactly, you are right. वो माउस को ट्रैप करना चाहती थी, उसको किसी तरह पकड़ना चाहती थी, कैच करना चाहती थी. The cat wants to catch the mouse. What does the mouse tell the cat? Question number 3 was, mouse cat को क्या बताता है? Answer is, the mouse tells so many things to the cat. जो mouse होता है वो cat को बहुत सारी चीज़ें बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ घर पे और मेरा घर इधर है और you can't come inside. So this was the conversation they were having. Question number 4 is, when is the mouse busy? Answer is, the mouse is busy all day. Mouse पूरा दिन busy होता है. Question number 5 is, do you think the mouse is really busy? क्या आपको वाकई लगता है कि mouse पूरा दिन busy होता है? Answer is no. It is giving lame excuses. वो सिर्फ उसको झूठे बहाने बना रहा है, lame excuses पेश कर रहा है कि just उससे जो है वो किसी तरह अपना पीछा छुड़वा ले, उससे कॉन्वर्सेशन उसकी किसी तरह एंड हो जाए और वो उसकी बातों में आ जाए. So this was our notebook work. So students, this was our little poem and we did it today. So it was very amazing. मुझे तो बहुत मज़ा आया दोनों माउस और cat की conversation सुन के, cute conversation that how the cat was calling the mouse, mousey and housey, जो little words थे. So I will ask you to again read the poem and also try to do the difficult words on your rough copy or your notebook and learn the questions from the copy and the book work we did on the book and give a test to someone who teaches you. So take care of yourself. I'll be back with another amazing lecture, but you have to wait for that. But till then, don't forget to revise this and the previous work we had been doing in our online classes. So take care of yourself. Allah Hafiz.